नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। संसद का बजट सत्र चल रहा है और आज नेता विपक्ष को बजट सत्र पर बोलना था। राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दिया। उस धन्यवाद प्रस्ताव पर भी, बजट के और मुद्दों पर भी वो अपनी बात रखते। लेकिन राहुल गांधी जब खड़े होते हैं तो उनको बोलना होता है, और जब बोलना होता है तो वो अनर्गल चर्चा का विषय बने या ना बने, इस पर अगर आप सोच रहे हो तो वो गलत है। क्योंकि अनर्गल शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और बहुत सोच समझ के कर रहा हूं। अनर्गल कि जब किसी बात की चर्चा की जाती है सदन में तो प्रमाणों के साथ बात को रखा जाता है। लेकिन एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें कांग्रेस पार्टी के देशभक्ति पर कुछ विपक्ष की तरफ से, विपक्ष अर्थात कांग्रेस का विपक्ष तो भाजपा ही होगी, कुछ ऐसे सवाल उठाए गए सदन में जिसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी खड़े हुए। और राहुल गांधी ने पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे के किताब से, जो किताब अभी भी नहीं आई है, वो पब्लिश नहीं हुई है, किताब उन्होंने लिखा है लेकिन वो किताब पब्लिश नहीं हुई है। ये और बात है कि उस किताब के कुछ अंश किसी एक मैगजीन में छपे हैं। अब वो मैगजीन में कैसे छपा, नरवणे जी से सहमति ली गई, या वो जो अंश छपे हैं वो एज इट इज हैं, वो क्या है वो स्पष्ट, और इस पर हम अभी बात करेंगे कर्नल सर से। लेकिन सवाल यह है कि नरवणे की किताब के उस अंश का जिक्र कर रहे थे वो, और डोकलाम का कोई संदर्भ था। डोकलाम का अगर संदर्भ है तो निश्चित रूप से भारत और चीन की सेनाओं के बीच का कोई बड़ा मामला था, और इसको लेकर के सदन में बहुत जोरदार हंगामा हुआ। आखिर में नरवणे ने किताब लिखी क्यों, और किताब में जो लिखा उसका उद्धरण अर्थात उदाहरण राहुल गांधी क्यों सदन में रखना चाहते थे, ये सारी बातें आपको जाननी ही चाहिए। चलिए आज इसी पर बात कर लेते हैं कर्नल वीरेंद्र साही सर से, जो हार्ट अटैक भारत पर लगभग प्रतिदिन जुड़ते हैं और इस मुद्दे पर वो अपनी टिप्पणी करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जनरल नरवणे इनसे संबद्ध रहे हैं, कैसे रहे ये भी कर्नल वीरेंद्र साही सर बताएंगे। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। आप बड़े लाइव मुद्दे ढूंढते हैं और उसके लिए मेरी कॉम्प्लीमेंट्स। जैसा आपने बड़ा अच्छा ओपनिंग में कहा कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर बोलते हैं या मुंह फाड़ कर बोलते हैं, और जब भी बोलते हैं वो कुछ ऐसा बोलते हैं जिसका के कोई रेलेवेंस हो ना हो। और इसी को सर, इसी को अनर्गल प्रलाप कहते हैं हिंदी में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, सही शब्द आपने बिल्कुल प्रयोग किया। उसको अब वो इररिलेवेंट भी कहा जा सकता है, उसके लिए और कई एडजेक्टिव यूज किए जा सकते हैं। मैं सख्त एडजेक्टिव न यूज करते वक्त सिर्फ इतना तो कहूंगा कि इट वाज आउट ऑफ कंटेक्स्ट, इट वाज आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ प्लेस एंड एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। जब बजट पर चर्चा चल रहा हो तो आप 2020 के एक इंसिडेंट जिसका के जिक्र एक उस समय के सेनाध्यक्ष ने किया, किसी पुस्तक में किया, वो अभी तक पब्लिश नहीं हुई वो पुस्तक, उस पे क्या पब्लिश होने जा रहा है इसका जिक्र एक मैगजीन, कारवां नाम है उस मैगजीन का, उस मैगजीन के कोई कमेंट्स में, जो बुक रिव्यू तो बुक पढ़ने के बाद आता है और बुक पढ़ी जाती है छपने के बाद, और कहीं उन्होंने कहीं से सुना सुनाया उसका एक जिक्र किया, तो ये कुल मिलाकर एक हेयर से बन जाता है जिसका कि पार्लियामेंट में जिक्र नहीं होना चाहिए। अनपब्लिश्ड, अनऑथेंटिकेटेड चर्चा कहीं भी हो उसका जिक्र पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए।
और उसके लिए पार्लियामेंट्री रूल्स हैं हम्म 349 से 353 तक, जो बड़ा साफ कहते हैं कि आप कौन सी चीजों पर चर्चा कर सकते हैं और कौन सी चीजों पर चर्चा वर्जित है। राहुल गांधी इस वर्जित पक्ष की चर्चाओं पर ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। और मैं नहीं समझता कि उनको कोई भी गंभीरता से लेता है, ना हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं सर, एक सवाल मैं जरूर करूंगा। आपने कहा कोई गंभीरता से नहीं, गंभीरता से वो लोग लेते हैं जो दो तरह के लोग लेते हैं। आज बहुत स्पष्ट हमारे आपके बीच बातचीत के दौरान ये हो जानी चाहिए। एक तो वो है जो बेहद इंटेलेक्चुअल और इस देश का लोकतांत्रिक नागरिक होने का गौरव अपने आप ले लेना चाहते। वो कहते हैं ना, विपक्ष का काम है आवाज उठाना। अरे इतना समय सदन का बर्बाद कर दिया, अगर कोई रेलेवेंट आवाज उठाओ तो उसका मजा भी है। मैं फिर उसी पुस्तक पे आना चाहता हूं। मैं नरवणे जी का एक बयान भी अभी सुन रहा था। हालांकि वो जब उनकी किताब तो लिखी गई है पहले से ही, और वो अभी भी रक्षा मंत्री उसको ओके करेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री से जब ओके होगी तो पब्लिश होगी। अब राहुल गांधी इस मुद्दे को इसलिए उछाल रहे हैं क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री से अभी वो ओके नहीं हुई है किताब, और पेंगुइन जो वो है वही किताब छापेगी। पब्लिशर है, बहुत फेमस और जाने माने और हस्ती वाले एक पब्लिशर है कंपनी, और वो पेंगुइन के पास भेजी गई है या नहीं। लेकिन नरवणे साहब ने इतना कहा है कि किताब मैं लिख चुका हूं, वो किताब मिनिस्ट्री से होगी। और ये भी कहा कि हर एक किताब पर जो एक इस तरह के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कोई बात लिख रहा है और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है तो वो मिनिस्ट्री रिव्यू करती है। अब वो उसको रिव्यू करने के बाद उसकी इजाजत होगी या उस अंश को निकाला जाएगा जिस पर राहुल गांधी जोर दे रहे हैं। हालांकि अंश निकालने या न निकालने का मामला ही नहीं है, क्योंकि वो किसी मैगजीन में छपी हुई उस किताब से ली गए अंश के बारे में बात करना चाह रहे थे, जबकि नरवणे की किताब जब छपी नहीं तो अंश कैसे आ गया। और अगर आया तो नरवणे साहब को भी उस पर कुछ बोलना होगा। सवाल यह है सर कि डोकलाम का जिक्र है उसमें। दिवाकर जी, वो उसमें दो जो जिक्र हैं, मैं उनकी डिटेल दूंगा। जी। पहली बात तो किताब छपी नहीं और शायद छपेगी नहीं, ओके। क्योंकि उसमें कुछ ऐसे युद्ध के तथ्य हैं जो शायद पब्लिक डोमेन में फिलहाल नहीं लाए जाएंगे। मैंने अब परसों ही बात की थी, 62 के युद्ध के कुछ ऐसे तथ्य हैं मैं आपसे यही जो कहने वाला था। आज तक डीक्लासिफाई नहीं किए गए हैं। तो ये डीक्लासिफाई कब होगी, होगी नहीं होगी, ये तो बात की है। फिलहाल जनरल नरावने, जो कि एक ऐसे यंग ऑफिसर मेरे साथ सर्विस कर चुके हैं, सुलझे हुए समझदार ऑफिसर हैं, काबिल ऑफिसर हैं, और बिल्कुल कानून के डॉटेड लाइन पर चलने वाले अफसर हैं। उन्होंने किसी भी रूल की अपेक्षा की होगी, मैं ऐसा बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। उन्होंने जो पुस्तक में लिखा है वो उन्होंने एक इंसिडेंट दिया है, और जो मैगजीन कारवान ने छापा है वो यही छापा है कि उस समय की कुछ घटनाओं का जिक्र इस पुस्तक में है। क्या है इसका उन्होंने जिक्र और व्याख्यान न मैगजीन ने किया है, बुक तो खैर अभी छपी नहीं। नरावने ने बड़ी साफ शब्दों में कहा है कि मैंने उसका मटेरियल पेंगुइन पब्लिशर्स को भेजा, कानून के मुताबिक मैंने उसका पूरा मटेरियल फौज को दिया, रक्षा मंत्रालय को रिव्यू करके परमिशन देने के लिए, जो परमिशन अभी तक नहीं आई है। ये दोनों चीजें सबमिट करने के बाद मैंने अपना काम पूरा कर लिया। अब ये भारत सरकार पर है कि वो पब्लिशर को पब्लिशन देती है, और पब्लिशर पर है कि उसको परसू करके पब्लिश ले परमिशन ले पाना या ना ले पाना। ऐसा जनरल नरावने ने
इस इंसिडेंट के बाद का। अभी मैं उस मुद्दे पर आता हूं जिसका कि ये सब राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। जनरल नरावने ने जिक्र किया उनके सिक्किम के 1967 के अनुभव का। हालांकि वर्ष का नाम उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने दिया इन यंगर डेज ऑफ माय सर्विस। ये वही है जो जनरल सगत का मैंने आपको बताया था हाँ 2 या 3 दिन पहले हाँ कि बिल्कुल। जब चाइनीज की हरकतें ऐसी बढ़ी कि हमारी सेना के 17 डेव कमांडर जनरल सगत को उस समय लगा कि फायर किया जाना चाहिए, उसकी परमिशन लेनी थी। वो परमिशन नहीं आई, एक दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, तीसरे दिन कानून के मुताबिक उन्होंने अपना निर्णय लिया और फायरिंग खोलकर चाइनीज के तकरीबन 350 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वही सिचुएशन बनी एक रेंचन ला जगह है, रेचन ला, रिचन ला है ला जैसा मैंने बताया जी धरना, जी। और डोकलाम का भी जिक्र है। और उन्होंने कहा यहाँ भी एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब मुझे फायरिंग करना था। रेचन ला से बहुत करीब चाइना के टैंक्स आ गए थे। हाँ हाँ वो कुछ 100 मीटर दूर थे और टैंक्स 1000, 1500, 2000 तक मीटर तक फायर बड़ी बखूबी कर सकते वो हैं। 400 मीटर की दूर पे थे, जैसा कि राहुल सदन में बोल रहे थे सर उसके जी, बारे जी। तो वो इतना नजदीक आ गए थे और जनरल नरावने ने इस टिपिकल क्रिटिकल सिचुएशन में अपने टैंक्स के फायरिंग की आज्ञा मांगी। वो आज्ञा आने में कुछ विलंब हुआ तो उन्होंने अपनी टैंक्स को टैक्टिकली ऐसा प्लेस कर दिया कि एक वर्ड फायर बोला जाए और शत्रु को मुंह तोड़ जवाब मिल जाए। उनकी उस पोजीशन को देखकर और टैंक्स की पोजीशनिंग को देखकर चाइनीज टैंक रुक गए, रुके रहे और फिर लौट गए। जब बार बार जनरल नरावने ने फायर करने की परमिशन मांगी रक्षा मंत्री से, रक्षा सलाहकार डोवाल जी से, सीडीएस डोभाल जी, बिपिन रावत से, जी जी इन सबसे उन्होंने बारी बारी बात की। रक्षा मंत्री का जो सिर्फ उनको उत्तर आया कि आप डू एज एप्रोप्रिएट, जैसा आपको मुनासिब लगता है आप वैसा निर्णय ले लें। ये बात उन दिनों में समाचार पत्रों में भी आई थी। मुझे याद है इस निर्णय का कुछ क्रिटिसिज्म भी उस समय हुआ था। अब इस बात को लेकर ये कहना कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो भी बजट सेशन में बहुत तो महत्वपूर्ण बात कह दी है सर। कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा तो फिर भी नहीं जोड़ा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने जानकारी दी है और ये देशवासियों तक जाना चाहिए, इसलिए हम इस पर और कोई जानकारी सर आप देना चाहते हैं? जी, जब ये बात सामने आई उसके ऊपर उन्होंने हंगामा किया। जो सरकारी पक्ष था वो ये बात कहते रहे कि जो चीज पब्लिश नहीं हुई, जो चीज ऑथेंटिक नहीं है, जो सिर्फ एक हेयर से कई का ही बात पर हाँ संसद में ना, संसद में ना सर, उसको अंडर रूल 349 और 353 पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सकता और रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा। ये वाकया जैसा मैंने बताया 31 अगस्त 2020 का है। 2026 तक कितने पार्लियामेंट्री सेशन हो गए? इस बात को बजट सेशन के राष्ट्रपति के वक्तव्य के उत्तर में किस समझबूझ, किस विचार, किस इंटेंशन या इरादे से उठाया गया? मैं बताता हूँ सर, मैं इरादा बताता हूँ सर।
सर मेरी बात पे गौर करें। मैं बताना चाहता हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी हाँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी ये बताना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी शासित एनडीए, उसके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं और इसलिए उन्होंने कोई आज्ञा देने में देरी की, यही वो बताना चाहते हैं। देखिए, इसका तो जिक्र करने के लिए 2000 अगस्त से लेकर आज तक बहुत समय था। उसको किस तरह से आप एक राष्ट्रपति के बजट सेशन के वक्तव्य से जोड़ सकते हैं? मेरी समझ के बाहर है। मेरे ख्याल में किसी भी पार्लियामेंट्री या पार्लियामेंटेरियन की ये समझ से बाहर है। किसी भी इंटेलेक्चुअल या पढ़े लिखे शख्स की समझ से भी शायद ये बाहर रहेगा कि इसको कैसा जोड़ा जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने ये भी कहा कि इस पब्लिकेशन को आप ब्लॉक सरकार क्यों करना चाहती है। अब पेंगुइन पब्लिशर्स के साथ राहुल गांधी का क्या स्नेह है मुझे नहीं पता। एक अमेरिकन पब्लिकेशन का एक भारतीय पार्लियामेंट के लीडर ऑफ द अपोजिशन से क्या नाता है मैं नहीं जानता। नहीं सर, एक सवाल बनता है, एक सवाल बनता है। 20 के बाद 26 में 5.5 साल इस विषय को उठाने का क्या वक्तव्य है, क्या मकसद है, वो भी मैं नहीं जानना चाहता। मैं जान नहीं पा रहा हूँ। नहीं, एक सवाल बनता है सर। हालांकि आपने इसका उत्तर दे भी दिया, एक बार फिर स्पष्ट करिए। आखिर में किताब को क्लियरेंस क्यों नहीं दिया जा रहा है? और दूसरी बात, सरकार इसको बता दे सदन में। किस चीज का क्लियरेंस नहीं दिया जा रहा? इसको पब्लिश क्यों नहीं करने जी चाहते? जी जी। बहुत से मिलिट्री चीजें नहीं पब्लिश की जाती। सिक्योरिटी एंड मिलिट्री टॉपिक्स आर नॉट सपोज टू बी मेड पब्लिक। राइट राइट। मैं फिर याद दिलाऊंगा जो मैंने कल कहा था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा था। पंडित नेहरू ने कहा था, every stone that turns in the border may not be brought to the parliament। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इसी पर खत्म किया। और राहुल गांधी के नाना जी ही हुए, जवाहरलाल नेहरू जी, और नाना जी ही होंगे, हाँ। राहुल गांधी के नाना जी के वाक्य हैं जब वो प्रधानमंत्री थे और 1962 के युद्ध पर चर्चा होनी थी, और वो बात उन्होंने कही। और इसका जिक्र हमारे 2 वीडियो में चीन के मुद्दे पर जो हम लोग लगातार बना रहे हैं, और बड़ा रेलिवेंट भी रहा सर कि हम लोग पिछले 2 दिनों से चीन पर ही वीडियो बना रहे थे, और आज राहुल गांधी ने चीन को ही लेकर के डोकलाम के मुद्दे को उठाते हुए नरवणे जी के एक किताब का जिक्र किया, और जिस पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के तौर पर उसका विरोध किया कि वो किताब ही जब मार्केट में नहीं आई है, वो पब्लिश ही नहीं हुई है, तो आप उसका उद्धरण कैसे दे सकते हैं? उसकी ऑथेंटिसिटी पर बड़ा सवाल है। जी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सर, आप क्लियर करिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि राजीव गांधी के नानू इनके परनाना हुए, और परनाना से ही कुछ सीख लीजिए। जी। हर चीज पब्लिक नहीं की जाती। हाँ, इनके परनाना हुए जी। बहुत से मिलिट्री सीक्रेट्स हैं जो पब्लिक नहीं किए जा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो जाने भी नहीं चाहिए, और संसार का कोई देश ऐसा नहीं करता। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ फलाना फलाना, ये जो इतने साल से बुनियादी राइट्स की बात होती रही है, फंडामेंटल राइट्स की, वहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं की गई थी। 77 की अमेंडमेंट में उनको डाला गया है। सर, राहुल गांधी को इससे कोई मतलब नहीं है। उनका काम, उन्होंने कहा भी है, हमारा काम मुद्दे उठाना है, मैनेज करना। उनका काम पार्लियामेंट को डिसरप्ट करना जी जी जी। वो ये कहते हैं कि ये वही 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 वो आजकल उसकी व्याख्या करते हैं, और उन्होंने बाकायदा इसका बयान दिया है कि मेरा काम नहीं है देश के ऑर्डर को मेंटेन करना। हालांकि वो ये जानते नहीं कि उनका भी काम है, क्योंकि उनका दर्जा एक सीनियर कैबिनेट मंत्री का है जब वो एलओपी हैं।
शायद वो ये जानना नहीं चाहते, और जानकर भी अगर अनजान है तो ये राहुल गांधी की राजनीति का एक तरीका है। और यही तरीका मोदी गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के जितने भी और मंत्री हैं उनको ज्यादा रेलिवेंट और ज्यादा उनको उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करने के लिए आगे प्रेरित भी करते हैं, और साथ ही साथ उन्हें बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनाते हैं। हालांकि राहुल गांधी के समर्थक भी बहुत हैं, और उनके समर्थक दो ही हैं, या तो एक्स्ट्रा जो इंटेलेक्चुअलिटी दिखाते हैं जिसको आप कहते हैं सूडो इंटेलेक्चुअल, या विरोध के लिए विरोध करने वाले, लोकतांत्रिक नागरिक होने का गौरव प्राप्त करने के लिए, एनालिस्ट होने का तमगा प्राप्त करने के लिए लोग राहुल गांधी का समर्थन करते हैं। समर्थन उस बात का किया जाना चाहिए जो ऑथेंटिक हो, उचित हो। हम तो कहते हैं कि एक मुद्दा था राहुल गांधी आज तक नहीं उठाए। दिल्ली एनसीआर सहित देश के अन्य भागों में जिस तरीके से सरकार अभी भी 3 से 4 महीने जो यहाँ के एनवायरनमेंट की स्थिति होती है उसको नहीं संभाल पा रही। राहुल गांधी ने कहा था हम जोर शोर से उठाएंगे, उनको पता है कि इससे हाइप थोड़ी होगा, नहीं उठाया उन्होंने संसद में। अगर वो उठाते, इस सरकार को घेर लेते तो मुद्दा अच्छा होता, और वो मुद्दे उठाते हैं तो उसका प्रमाण नहीं दे पाते। जब उनका, मैं तो सर वो पूरी कार्रवाई देख रहा था, उनको नियम का हवाला दिया जा रहा है, ठीक है अध्यक्ष दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं मानने वाले। ये राहुल गांधी की राजनीति का अपना तरीका है। बहरहाल कर्नल वीरेंद्र शाही सर ने जो जानकारी दी है वो आप एकदम स्पष्ट हो लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि कर्नल वीरेंद्र शाही सर नरवणे साहब को एक ऑफिसर के तौर पर जानते हैं, क्योंकि इनके साथ वो जुड़े रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत रेलिवेंट है, इस पर आप अपने कमेंट, अपनी राय जाहिर करिए। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़, चूंकि आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई और सवाल हो तो आप कर्नल सर से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए। अगर आपका सवाल रिलेवेंट होगा मैं कर्नल सर से वो सवाल पूछूंगा। और उन आपके ही द्वारा पूछे गए सवालों पर हम लगातार चाइना पर 3 वीडियो बनाए हैं, और आज संयोग हुआ कि उसी वीडियो से रिलेटेड बात को हमें आज फिर करना पड़ा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपको लगता हो कि इस पर उचित मुद्दे उठाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।